हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं सुमन कुशवाहा आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएस क्लासेस में हार्दिक स्वागत करती हूँ। हमारे जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी करें, लाइक कमेंट भी करें। आज के सेशन में हम लेकर आए हैं जीके जीएस के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तो वीडियो को पूरा देखें। तो चलते हैं अपने क्लास की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर, लखनऊ, मुंबई या कानपुर? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, लखनऊ। तो जो भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है वो लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन हमारा है, आईपीएल तहाश में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आईपीएल तहाश में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? जसप्रीत बुमराह, सुनील नारायण, इवेन ब्रावो या भुवनेश्वर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, इवेन ब्रावो। अगला क्वेश्चन हमारा है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटने वाली काल्पनिक रेखा कौन सी है? कर्क रेखा, मकर रेखा, देशांतर रेखा या भूमध्य रेखा? तो यहाँ पे पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा बांटती है? तो इससे नाम से ही आइडिया लग रहा होगा, तो ये होती है भूमध्य रेखा। भू मीन्स पृथ्वी और मध्य मीन्स मतलब बीच से बांटने वाली, तो भूमध्य रेखा जो होती है उससे हम ही पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ भी चुका है। बाल गंगाधर तिलक, अब्दुल कलाम की है, ज्योतिबा फुले की है या महात्मा गांधी की है? तो जो विंग्स ऑफ फायर के जो लेखक हैं वो हैं अब्दुल कलाम। तो फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा किसने की थी? सुरेश माथुर, नितिन गडकरी, मोदी या मनोहर लाल खट्टर? तो जो सुषमा स्वराज पुरस्कार की जो घोषणा है वो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4, जो मनोहर लाल खट्टर हैं उन्होंने सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में इसरो द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम के तहत कितने छात्रों का चयन किया गया? 150 छात्रों का, 200 छात्रों का, 300 छात्रों का या 100 छात्रों का? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पे जो इसरो द्वारा यंग साइंटिस्ट प्रोग्राम जो आयोजित किया गया था उसमें 150 छात्रों का चयन किया गया। प्रतिवर्ष कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? 25 जुलाई, 26 जुलाई, 20 अगस्त या 15 मई? तो जो कारगिल विजय दिवस है वो हमारा मनाया जाता है 26 जुलाई को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, तमिलनाडु है या गुजरात है? तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है वो है हमारा गुजरात राज्य। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित होगा? अच्छा क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मेडिकल सिटी इंद्रायणी मेडी सिटी स्थापित होगा? दिल्ली में, केरल में, महाराष्ट्र में या राजस्थान में? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है महाराष्ट्र। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? कॉर्निया में, पुपिल में, रेटिना में या आइरिस में? तो जो मानव नेत्र में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वो रेटिना में बनता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में अधिकतर वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी वर्षा होती है, पर्वतीय वर्षा होती है, चक्रवाती वर्षा होती है या भूमध्य रेखीय वर्षा होती है? तो जो भारत में अधिकतर जो वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय वर्षा। भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? भावना कांत, मोहना सिंह, सरला ठकराल या अवनी चतुर्वेदी? तो जो भारत की प्रथम महिला पायलट थी वो थी सरला ठकराल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में
किस देश ने सोलोमन द्वीप समूह के साथ सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है? ऑस्ट्रेलिया ने, चीन ने, अमेरिका ने या भारत ने? तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, चीन ने। तो जो चीन है उसने सोलोमन द्वीप समूह जो है उसके सुरक्षा सहयोग पर समझौता किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। शिमला समझौता कब हुआ था? 1971, 1974, 1972 या 1872? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर थर्ड, 1972 में शिमला समझौता हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी को, खान अब्दुल गफ्फार खां को, या जवाहरलाल नेहरू को, या मदन मोहन मालवीय को? तो जो सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं वो है ऑप्शन नंबर सेकेंड, खान अब्दुल गफ्फार खान को हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है? मुख्य न्यायाधीश, विधि सचिव, भारत के महान्यायवादी, सॉलिसिटर जनरल? तो जो भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होता है वो होते हैं ऑप्शन नंबर थर्ड, भारत के महान्यायवादी होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संविधान के किस संशोधन द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था? 64वें संविधान संशोधन, 44वें संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन या फिर 42वें संविधान संशोधन? तो संविधान का जो संशोधन था 42वां, उसके तहत मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? अच्छा क्वेश्चन है। महात्मा गांधी ने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया, बंकिम चंद्र चटर्जी या टैगोर? तो जो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया था उसकी जो डिज़ाइन देने वाले थे वो थे पिंगली वेंकैया। ऑप्शन नंबर सेकेंड यहाँ पर राइट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा है, हेमेटाइट किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का है, प्लेटिनम का है, आयरन का है या कॉपर का है? तो जो हेमेटाइट है वो अयस्क है आयरन का, या कभी कभी लोहा भी लिख के आ सकता है, तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और ये प्रश्न है जो इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, तो चलिए देख लेते हैं। भारत के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ पर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? भारत के सबसे बड़े हेलीपोर्ट को कहाँ पर बनाए जाने की मंजूरी दी गई है? हैदराबाद, बेंगलुरु, जयपुर या नोएडा? तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर फोर्थ, नोएडा में मंजूरी दी गई है। इसी के साथ आज का ये महत्वपूर्ण सेशन समाप्त होता है जीके जीएस का। तो आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे जो भी भाई बहन नए हो, और साथ ही साथ वीडियो पर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हो सके अपने फ्रेंडों के साथ में तो वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।